आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। इतवार के रोज़ मुल्क भर में मेडिकल में दाखिला के लिए कौमी अहलियती दाखिला टेस्ट नीट के इम्तिहान हुए। इस दौरान मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से तालिबात के साथ बदसलूकी की खबरें सामने आई हैं। महाराष्ट्र और राजस्थान में बाहिजाब तालिबात को हिजाब उतारने को कहा गया, जबकि केरला में एक इम्तिहान सेंटर पर एक तालिबा को अंडरगारमेंट्स भी उतारने पर मजबूर किया गया। राजस्थान के कोटा के दादाबारी थाना इलाके में वाक़ मोदी कॉलेज में मुस्लिम तालिबात को हिजाब उतारने को कहा गया। यहाँ 4 मुस्लिम तालिबात हिजाब पहनकर इम्तिहान देने पहुंची थी, जहां पुलिस ने उन्हें गेट पर रोका, लेकिन लड़कियों ने हिजाब उतारने से इनकार कर दिया। पुलिस ने तालिबात को समझाने के लिए की कोशिश की और ड्रेस कोड का हवाला दिया, लेकिन तालिबात हिजाब पहनकर इम्तिहान देने के लिए इसरार करने लगी। बाद अज़ा उनसे तहरीर हलफ लेने के बाद उन्हें इम्तिहान गाह में दाखिल होने की इजाज़त दे दी गई। इत्तलात के मुताबिक बाहिजाब तालिबात को मेन गेट पर ही रोका गया। तवील बहस के बाद आबजुरू को बुलाया गया। आबजुरू ने उनसे तहरीर हलफ लिया कि अगर इम्तिहान के दौरान कवायद की खिलाफ वर्जी के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो वो खुद उसके लिए ज़िम्मेदार होगी। तालिबात ने यह बात तहरीर तौर पर दी, जिसके बाद उन्हें इम्तिहान में दाखिल होने की इजाज़त दे दी गई। इस हलफनामे में वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि इम्तिहान देने के बाद अगर नतीजा या उससे मुताल्लिक़ कोई मसला पेश आया तो उसकी ज़िम्मेदार वो खुद तालिबात होगी। ये पूरा फैसला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का होगा। आज नीट की परीक्षा है। नीट की परीक्षा में इस सेंटर में 960 बच्चों का सेंटर है। ये 11 बजे से ही हमने एंट्री चालू कर दी है। एंट्री में वही है, बस एडमिट कार्ड, फ़ोटो और एक ओरिजिनल आईडी, यही अलाउ की जा रही है और कुछ भी नहीं। मैम, किस तरह के बच्चे आ रहे हैं, किस तरह की आप ऑपरेशन ले रहे हैं? क्योंकि आप शुरू से ही बच्चे सब तरह के आ रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़े मोमडन समाज के 4-5 बच्चे आई हैं जो हिजाब कैरी करती हैं। उसमें थोड़ी समस्या आई है। प्रिंसिपल साहब ने उनसे फिर लिखित में लेटर लेके कि कोई भी दिक्कत आती है तो आपकी जिम्मेदारी होगी, इस तरह से लिख के लेटर दे दीजिए, और चेकिंग करके अलाउ किया गया है। मैम, आपने काफ़ी समझाइश भी की इस दौरान, अच्छी भूमिका रही आपकी। समझाइश तो बच्चे वैसे ही समझदार हैं, कोई समझाइश की ज़रूरत है नहीं है, लेकिन जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको थोड़ा दिक्कत है, तो कोई नहीं, कोऑपरेट कर रहे हैं सभी बच्चे। कितना स्टाफ लगा हुआ है? स्टाफ है 5 जने हैं हम। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रियासत उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ के लुलु मॉल में 13 जुलाई को बगैर इजाज़त के नमाज अदा करते हुए 8 नौजवानों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद यह मामला मुल्क गिर सतह पर मौजू बहस बन गया और सख्त गिर हिंदू तंजीमों ने नाराज़गी जाहिर करते हुए एहतजाज भी किया था, जिसके बाद में मॉल में ही हनुमान चालीसा के पाठ करने का भी वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले को देखते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लुलु मॉल पर सियासत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी थी। वहीं मंगल को पुलिस ने मॉल में नमाज पढ़ने के इल्ज़ाम में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। कई तंजीमों ने इल्ज़ाम लगाया था कि लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के पीछे एक बड़ी साजिश रची जा रही है। पुलिस इंतज़ामिया ने इस मामले में साजिश क़ियास आरइयो की तरदीद की है। एडीसीपी साउथ राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि गिरफ्तार किए नौजवानों से पूछगछ में बताया कि असर की नमाज का वक्त हो गया था, इसलिए मॉल में जगह ढूंढकर वो दूसरी मंजिल पर नमाज पढ़ने चले गए। सिक्योरिटी एहलकार ने उन्हें रोका तो नौजवानों ने उनसे दरख्वास्त की थी कि कई मरतबा दरख्वास्त करने के बाद लुलु मॉल के गार्ड ने उन्हें नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दी। नमाज के बाद तमाम नौजवान ऑटो से वापस चले गए थे। गिरफ्तार नौजवानों ने बताया कि उन्हें यह नहीं पता था कि नमाज को लेकर इतना तनाज़ुर हो जाएगा। वहीं बगैर इजाज़त लुलु मॉल में नमाज पढ़कर मजहबी माहौल को ख़राब करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए गए मोहम्मद लुकमान समेत 4 लोगों को एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट अम्बरेश कुमार श्रीवास्तव ने 1 अगस्त तक अदालती हिरासत में जेल भेज दिया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सालाना अमरनाथ यात्रा रिवायती जोश व खरोश से जारी है। मंगल की सुबह भगवती नगर बेस कैंप से करीब 5000 यात्रियों पर मुश्तमिल 20वां काफिला गुफा के दर्शन के लिए पहलगाम और बिलतिल बेस कैंपों की तरफ रवाना हो गया।
यात्रियों के इस 20वें काफिले के साथ ही इस बेस कैंप से अब तक घुपा की तरफ से रवाना होने वाले यात्रियों की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई है। सरकारी ज़राए के मुताबिक 29 जून से अब तक भगवती नगरेश कैंप से 1,15,656 यात्री पहलगाम और बिलतिल बेस कैंपों के तरफ रवाना हो गए। उन्होंने कहा है कि मंगल की सुबह इस कैंप से 4,898 यात्री 159 गाड़ियों में सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच पहलगाम और बिलतिल बेस कैंपों की तरफ रवाना हो गए। उनका कहना था कि इन यात्रियों में से 1,836 यात्री 62 गाड़ियों में बिलतिल की तरफ रवाना हो गए, जबकि 3,062 यात्री 97 गाड़ियों में पहलगाम की तरफ रवाना हो गए। सरकारी ज़राए के मुताबिक अब तक करीब 2 लाख यात्रियों ने गुफा का दर्शन किया। सरकारी ज़राए के मुताबिक 30 जून से शुरू होने वाली इस यात्रा के दौरान अब तक मरने वालों की कुल तादाद 49 हो गई है। उनमें से 8 जुलाई को बिलतिल के नज़दीक बादल फटने के वाक़ये के नतीजे में जाँ बहक होने वाले 15 यात्री भी शामिल है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ऑल पार्टी मीटिंग के बाद श्रीलंका की सूरत हाल पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि श्रीलंका मर रहा है और हमें उस मुल्क को बचाना है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि सेक्रेटरी खजाना ने बताया कि हमारी हालत ख़राब नहीं और हमारे ज़खायर बेहतर है। उन्होंने कहा है कि चीन का कर्जा जाल श्रीलंका के लिए सिर्फ तशवीश का बायस नहीं है, इसलिए उसने कई जगहों से पैसे लिए हैं। एनसी के रुकन पार्लियामेंट फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड के बगैर श्रीलंका के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि भारत इसमें मदद करेगा। बता दें कि कुल जमाती मीटिंग में पार्लियामानी उमूर के वज़ीर प्रहलाद जोशी समेत सीनियर मरकज़ी वज़रा मौजूद थे। बताया गया है कि इस मीटिंग में कांग्रेस के पी चिदम्बर, मानिक टेगोर, एनसीपी के शरद पवार, डीएम के टी.आर. बालू और एम अब्दुल्ला, AIADM के एम थम्बी दोराई, टीएमसी के सोगता राय, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, तेलंगाना के राष्ट्रीय समिति समेत दीगर ने शिरकत की। बीएसपी के रितेश पांडे, YSR कांग्रेस के विजय साई रेड्डी और MDM के वाइको वगैरह ने हिस्सा लिया। वज़ीर ख़ारिजा S जयशंकर ने मंगल को एक ऑल पार्टी मीटिंग में कहा कि श्रीलंका बहुत संगीन बहरान का सामना कर रहा है और फितरी तौर पर भारत को उस पर गहरी तशवीश है। उन्होंने भारत में इस तरह की किसी भी सूरत हाल की पैदा होने के इम्कान से मुताल्लिक बयानात को भी वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा है कि मामला करीबी पड़ोसी से मुताल्लिक है और इसके इतने करीब होने की वजह से हमें फितरी तौर पर उसके नताइज की फ़िक्र है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला रायबरेली के भूखर थाना इलाके में लखनऊ प्रयागराज कौमी शाहिरा पर मंगल की देर रात दरियापुर के करीब एक बड़ा हादसा पेश आया। मुखालिफ सिमत से आने वाले ट्रक एक कार पर उलट गया, जिसकी वजह से कार में सवार 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। गांव वालों की मदद से पुलिस ने कार में सवार तमाम अफराद को बाहर निकाला। 3 जख्मियों को जिला अस्पताल भेज दिया गया। उनमें से 2 की हालत तशवीशनाक के साथ ही एक को इब्तिदाई तिबी इमदाद के बाद घर भेज दिया गया। मालूमात के मुताबिक देर रात भदूखर थाना इलाके के दरियापुर के करीब एक ट्रक कार पर उलट गया। गाड़ी में 8 अफराद सवार थे। गाड़ी में फंसे लोगों की चीख व पुकार सुनकर लोग मौके पर पहुंच गए, लेकिन वो गाड़ी से बाहर नहीं निकल सके। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, सबको बाहर निकालकर अस्पताल ले गई। अस्पताल में डॉक्टर ने 2 बच्चों समेत 5 को मुर्दा करार दे दिया। एक जख्मी को इलाज के बाद घर भेज दिया गया, जबकि 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। मरने वालों की शनाख्त राकेश अग्रवाल, सोनम अग्रवाल के तौर पर हुई है। ये दोनों मियाँ बीवी थे। रियांश, रायशा और उनकी माँ और रुचिका अग्रवाल का ताल्लुक एक ही खानदान से था। बताया जा रहा है कि तमाम 8 लोग ढाबे पर खाना खाने के लिए निकले थे। वापसी पर उनकी गाड़ी हादसा का शिकार हो गई। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कन्वरियों ने मंगल की शाम मशरकी दिल्ली के सलीमपुर इलाके में एक सड़क ब्लॉक कर दी। जाम की इत्तला मिलते ही पुलिस इंतजामिया के आला हुकाम भी मौके पर पहुंच गए। कन्वरियों का
الزام ہے کہ کسی نے کیمپ کے قریب گوشت کا ٹکڑا پھینکا تھا جس سے وہ ناراض ہو گئے۔ اس طرح کی اطلاع ملنے کے بعد ڈپٹی کمشنر آف پولیس سنجے کمار سین موقع پر پہنچے، تاہم اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ گوشت کا ٹکڑا تھا یا گوشت کی جیسی دکھنے والی کوئی چیز۔ سڑک کے بیچوں بیچ احتجاج کرنے کے سبب طویل جام لگ گیا۔ بسیں اور دیگر گاڑیاں سڑک پر تقریباً 45 منٹ تک کھڑی رہی۔ جب پولیس حکام کو اس بات کی اطلاع ملی تو وہ پولیس افسران موقع پر پہنچ کر کنوریوں سے سڑک خالی کرنے کی درخواست کی۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ راستہ کو بلاک نہ کریں۔ ڈی سی پی کا کہنا تھا کہ جس نے بھی ماحول خراب کرنے کی کوشش کی پولیس اس کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔ آخر میں ڈپٹی کمشنر آف پولیس کے سمجھانے کے بعد سڑک پر بیٹھے کنوریوں وہاں سے چلے گئے اور پولیس کی ٹیم جام کو ہٹانے میں مصروف ہو گئی۔ واضح رہے کہ سلیم پور ٹی پوائنٹ پر ہر سال کنور کیمپ کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس کنور کیمپ کے حوالے سے پولیس انتظامیہ ہمہ وقت چوکس رہتی ہے۔ سلیم پور میں مسلمانوں کی تعداد کافی زیادہ ہے جس کی وجہ سے پولیس یہاں خاص احتیاط برتتی ہے۔ ہر بار کسی نہ کسی دن یہاں کے ایسے خراب ماحول کی افواہیں بھی اڑا دی جاتی ہے۔ ویسے سابق ایم ایل اے چودھری متین احمد کی طرف سے بھی ایک کیمپ لگایا جاتا ہے جس میں کنوریا کا استقبال بھی کیا جاتا ہے۔ اس کیمپ میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی ایک مثال قائم کی۔ اس راستے پر لگائے گئے ہر کیمپ پر پولیس کی ایک ٹیم 24 گھنٹے موجود رہتی ہے تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے، یہاں تک کہ پولیس کے اعلیٰ افسران بھی ہر وقت چوکس رہتے ہیں۔ فی الحال کی خبروں میں اتنا ہی۔ ملک اور غیر ملک کی تمام بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔